रिलेशनशिप खत्म होने के बाद भी मूव ऑन करना इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि आप एक इंसान से नहीं, अपने उस वर्जन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं जो उनके साथ एग्जिस्ट करता था। और आपने मान लिया है कि उस रिश्ते के साथ साथ आपने अपने उस वर्जन को भी खो दिया है। मैं ना उन्हें भूल पा रहा हूँ ना फॉरगिव। क्यों? क्योंकि आप एक्चुअल इंसिडेंट से ज्यादा उन सवालों के जवाब चाहते हैं जो आपके पेन से अटैच है। ये एक्चुअली आपका ईगो है जो पेन को लॉजिकली समझने की कोशिश कर रहा है। अगर मुझे क्लोजर चाहिए तो इसमें गलत क्या है? क्लोजर एक डिसीजन होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन नहीं। सच ये है कि कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे और कुछ के ना जानो तो ही अच्छा है। मैं लॉजिकली समझता हूँ कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए, पर क्यों नहीं कर पाता हूँ? चेंज केवल नॉलेज से नहीं, बिहेवियर से आता है। लेकिन आप बार बार पास्ट मेमोरीज को रिविजिट करके अपने पेन को एक्टिवली फीड कर रहे हैं और हार्ट ब्रेक परफॉर्म कर रहे हैं। पेन परफॉर्मेंस या परफॉर्मिंग हार्ट ब्रेक क्या होता है? जब लोग हार्ट ब्रेक से सफर करते करते हार्ट ब्रोकन इंसान की इमेज और आइडेंटिटी से अटैच हो जाते हैं और सीक्रेटली चाहते हैं कि लोग उन्हें नोटिस करें कि वो हर्ट हैं। क्या पॉसिबल है इसी वजह से लोग हार्ट ब्रेक को अननेसेसरीली ज्यादा डिजास्टरस बना देते हैं? यस, जब आप उस पेन को फील करने के साथ साथ उसे विजिबली दिखाने के प्रेशर में आ जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? सराउंडिंग्स एंड सोसाइटी के प्रेशर में, जहाँ एक तरफ सीख दी जाती है कि डोंट थिंक टू मच, इट इज जस्ट हार्ट ब्रेक, वहीं दूसरी तरफ जज भी किया जाता है। अगर आप जल्दी स्टेबल हो गए मतलब आप सीरियस नहीं थे, मूव ऑन कर गए मतलब आपको फर्क ही नहीं पड़ा, इमोशनली स्टेबल हो गए मतलब आपकी फीलिंग्स फेक थी, एटसेट्रा। मतलब कुछ लोग इंटेंशनली हर्ट रहते हैं? कॉन्शियसली नहीं, पर साइकोलॉजिकली हाँ, क्योंकि उन्हें भी लगने लगता है जितना ज्यादा मैं खुद को तोड़ूंगा मतलब उतना ज्यादा मेरा प्यार रियल था, पर ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा फील करने में प्रॉब्लम क्या है? अब आप सैडनेस को होल्ड करके हीलिंग को डिले कर रहे हैं और पेन को अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं। स्लोली हार्ट ब्रेक इमोशन नहीं, आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। क्या इसीलिए कुछ लोग मूव ऑन करने के बाद भी गिल्ट फील करते हैं? एग्जैक्टली, उन्हें लगता है मैं नॉर्मल कैसे हो सकता हूँ, क्या मेरा प्यार इतना वीक था, अगर मैं नॉर्मल हो गया तो लोग क्या समझेंगे। अब यहाँ आप अपने इमोशन से कम लोगों के परसेप्शन से ज्यादा फाइट कर रहे हैं। फिर क्या हार्ट ब्रेक को डीपली फील करना गलत है? बिल्कुल नहीं। पेन नेचुरल इमोशनल रिस्पॉन्स है, लेकिन रिपीटेड और फोर्सफुल एक्सटेंडेड सफरिंग आपके पेन को इमोशनल पॉइजन में बदल देती है और आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करने लगती है। इस एक्सटेंडेड सफरिंग और इमोशनल पॉइजन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? नेक्स्ट रिलेशनशिप में ट्रस्ट इशू, ओवरथिंकिंग, फियर ऑफ अटैचमेंट, इमोशनल इंस्टेबिलिटी सब कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और इमोशनल पॉइजन को आप फ्यूचर रिलेशन का बेस बना देते हैं। तो रियल मैच्योरिटी ब्रेकअप के बाद क्या होती है? अपने पेन को अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा मत बनने दीजिए। हार्ट ब्रेक को रिलेशनशिप विजडम में कन्वर्ट करिए। रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल के हायर स्टैंडर्ड सेट करिए। इमोशनल इंटेलिजेंस और मैच्योरिटी को इम्प्रूव करिए। क्या हार्ट ब्रेक एक्चुअली इंसान को बेटर बना सकता है? यस, हार्ट ब्रेक कोई रीजन नहीं है अपने आप को इमोशनली डिस्ट्रॉय करने का, ये मौका है सीखने का। अटैचमेंट और लव के डिफरेंस के बारे में, कंसिस्टेंसी की वैल्यू के बारे में, सेल्फ रिस्पेक्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में, इमोशनल बाउंड्रीज के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में और अपनी अनमेट नीड्स के बारे में। कैसे पता चले कि मैं हील कर रहा हूँ? अगर आपका फोकस आपकी इमोशनल क्लैरिटी है, क्लोजर नहीं, देन यस आप हील कर रहे हैं। अगर आप पास्ट को समझने से ज्यादा खुद को समझने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, देन यस आप हील कर रहे हैं। ब्रेकअप हमारी लाइफ का एक पार्ट है, पर एक ब्रोकन रिलेशनशिप की वजह से खुद को हमेशा के लिए तोड़ देना, ये वो नुकसान है जो आप खुद अपने आप को पहुंचा रहे हैं, लेकिन ब्लेम दूसरे इंसान को दे रहे हैं। पेन, सफरिंग, बिट्रेयल, ये सब रियल और कम्प्लीटली नॉर्मल है, पर खुद को लूज कर देना, खुद के लिए इमोशनली अनअवेलेबल हो जाना, ये आपके खुद के साथ किया गया सबसे बड़ा धोखा है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ रिलेशनशिप के प्रति नहीं होती है, खुद के प्रति भी होती है। अपने आप को समेटिए, जोड़िए और आगे बढ़िए। अभी बहुत कुछ जीना और पाना बाकी है।